जालिम जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सानिया मर्च के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, सानिया में मुलव्विस मुजरिमों को काफ़िरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की काबीना इजलास में हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, कहा मुज़ाहिरीन के 8 में से 7 मुतालिबात तस्लीम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते में तुर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म। मुल्क में मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान से पैसा बना रहे हैं। तुर्क मंदिर की तामीर के लिए मौलवी शरीफ से पैसे रिकवर किए जाएं। जब तक इन लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे, ये दोबारा यही काम करेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, मजीद 59 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1947 नए केसेज रिपोर्ट हुए। KPK में एक और डॉक्टर कोरोना के बायस जान बहक। NCOC के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। बरतानिया से आने वालों के लिए पाबंदियां नरम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रहेंगे। मुआवने खसूसी फिरदौसा शिकामान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ कर दिया, अब नून लीग मौलाना का हाथ चूम रही है। मरियम नवाज और इनका टोला अंधेरे में टक्करें मार रहा है। मरियम तारीखें देती रहेंगी, इन्हें पजीराई नहीं मिलेगी। वो चाहती हैं इन्हें पकड़कर जल्द जेल भेज दिया जाए। कश्मीरियों के हक खुद इरादत पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ एहतजाज। शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत। इस्लामाबाद, मुल्तान और थरपारकर में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को योम हक खुद इरादियत पर पैगाम। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को 72 साल कबल किए गए वादे का पास रखना चाहिए। भारत मकबूजा खित्ते का आबादियाती ढांचा तब्दील कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा 5 जनवरी 1949 की करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि भारत ने हर दौर में कश्मीरियों के हक के खुद इरादत की नफी और जुल्म जबर का इस्तेमाल किया। फयाज चौहान का मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फौज के बदतरीन मुजालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। रात गए कैंट लाहौर में यालाबारी हुई। मलका कोसार मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सियाहती मकामात बाबूसर टॉप, बट्टूसर टॉप, पैरी मिडोर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कोरोना वबा बेकाबू, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड फिर से लॉकडाउन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल फरवरी के वस्त तक बंद रहेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं आने वाले हफ्ते मुल्क के लिए सख्त तरीन साबित होंगे। कोरोना से बरतानिया मज़ीद 400 अमवात। एक ही रोज में 58,000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कोविड-19 टेस्ट मस्बत आ गया। सऊदी शहर अल अला में खलीज ताउन कौंसिल का इजलास। सऊदी अरब ने 3.5 साल कतर के सफारती और तजारती बाइकआउट के बाद जमीनी सरहद खोल दी। अमीर कतर का इस्तकबाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब और कतर के दरमियान जमीनी और समुद्री सरहदें दोबारा खोलने का खैर मकदम।
सरगोदा की तहसील सालेवाली में इंतजामिया की गफलत एक और मासूम की जान ले गई। 2 साला बच्चा पार्क में जमा सीवरेज के पानी में डूबकर जाम बहा। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी के ढेर और गंदा पानी हादसात का बाइस बना है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के स्टूडियोज में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ट्रेड्स विंग इस्लामाबाद की ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ मिलने से रियल एस्टेट के कारोबार को तकवीयत मिली है। मजीद जानते हैं फरहान अली की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत को असल शक्ल में लाने का वादा किया था। पीटीआई हुकूमत इस्लामाबाद को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाकर पूरा कर रही है, जो कि बड़ी कामयाबी है। पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के सदर फरीदुर रहमान ने सालगिरह के मौका पर केएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद के साथ कितनी दहाइयों में इतनी ज्यादतियाँ हुई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आप देखें, कोई भी सेक्टर आजकल तक अनाउंस नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं अनाउंस हुआ? क्योंकि लोगों के अपने मफादात होते थे उसमें। ये सोसाइटियाँ डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे हमारे पुराने हुक्मरान और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, और आज तक इन्होंने एक सेक्टर भी डेवलप नहीं करके दिया, तो हमें शदीद हाउसिंग प्रॉब्लम हुई। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इलीगल सोसाइटीज़ की भरमार हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि मशरूम ग्रोथ हुई। जब मशरूम ग्रोथ हुई तो उसमें जो हमारा रूरल एरिया था वो बड़ा मुतासर हुआ। और आपको पता है, जहाँ प्लान्ड सिटी हो और उसमें प्लान्ड फर्दर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ना हो, तो उसमें सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी होती है, रोड प्रॉब्लम भी होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है। तो इंशाल्लाह आपने देखा होगा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक एक तो क्लीन एंड ग्रीन इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ने हदायत जारी की। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक पूरा एक बोर्ड बना है जो कि पूरा इस्लामाबाद को रीवैम्प करेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देकर इंडस्ट्री की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिससे रोजगार के मौके बढ़े। हम लोगों ने अभी जो उस्मान डार के साथ मीटिंग की थी, जिसमें हमने ट्रेडर विंग के लिए रिलीफ कर्जा रिलीफ करवाया है, और इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ये रिलीफ हो जाएगा। प्लस हमारे खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को क्या नाम है उनके लिए अनाउंस किया है, वो उससे बिजनेस में इतना बूम आया है, जिस तरह क्या नाम है लोगों ने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और हम लोग ट्रेडर विंग के लिए अभी 4 ये रहेंगे। हम लोग इन ट्रेडर के लिए हम अभी सोसाइटीज लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारी जुल्फी बुखारी साहब से नेक्स्ट 1-8 दिन में मीटिंग होने वाली है। और इंशाल्लाह ताला हम एक सोसाइटीज़ बनाएंगे जिसमें ट्रेडर विंग के लिए सोसाइटीज़ में प्लॉट मिलेंगे आसान किस्तों में। और अभी आपने पिछली दफ़ा देखा था, जिस तरह कोरोना में सारे ताजिर बरादरी को नुकसान हुआ था, जिस पर खान साहब ने उनको मीटर्स में रिलीफ दी थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेडर विंग ने उनको शुक्रिया अदा किया था। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम ट्रेडर विंग के लिए बहुत चीज़ें अनाउंस करेंगे। पीटीआई के ट्रेडर विंग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राशिद अहमद खान ने इस्लामाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर में हुकूमती इकदामात को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रिलीफ पैकेज की तारीख में तोसी को काबिल सताइश करार दिया जा रहा है। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ फरहान अली, केएन न्यूज़। सरगोदा की तहसील सालेवाली में इंतजामिया की गफलत एक और मासूम की जान ले गई। 2 साला बच्चा पार्क में जमा सीवरेज के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया तहसील सालेवाली में इस्लाम नगर रोड पर वाक़े सरदार टाउन के पार्क में पेश आया, जहां सीवरेज का जमा पानी में 2 साला बच्चा जैद डूबकर जान की बाजी हार गया। अहले इलाका का कहना है कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी जमा होने के बायस हादसात हो रहे हैं। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव पाना महार में खालिद महार की रस्म हिना के मौका पर मनचले मोहम्मद इरशाद ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर गुलाम मुस्तफ़ा महार नामी नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार गया। मुलजिम फरार हो गया। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद फैसल शहजाद का फौरी नोटिस। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुकामी पुलिस के छापे जारी हैं।
थाना सिटी फूलनगर के एसएचओ राना सुहेल अहमद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार, शराब बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ कसूर की हिदायत और डीएसपी सर्कल पत्तोकी के हुक्म पर थाना सिटी फूलनगर के एसएचओ राना सुहेल अहमद ने इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए शराफत फरियाद, इकबाल मसीह, नजीर अहमद और शहराज को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद के खसूसी अहकामात पर डीएसपी सदर सर्कल की ज़ेर निगरानी थाना सदर गुगेरा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए उमर हयात को गिरफ्तार करके चालू भट्टी और भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। फखर हयात सकना फतेहपुर शरीफ से शराब बरामद, मुलजिमा फातिमा बीबी सकना बस्ती अब्दुलसत्तार बंगला गुगेरा से 1 किलो 40 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर में हुकूमत मुखालिफ रैली में कोरोना एसओपीज और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पुलिस थाना कैंट और सदर में साबिक वफाकी वजीर मियां बलीगुर रहमान एमपीए, मलिक जहीर चन्नड़ और मलिक इकबाल चन्नड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम मुकदमा असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दत में दर्ज किए गए। याद रहे कि पीडीएम की इंतजामिया ने रैली निकालने की इजाजत नहीं दी थी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका दरापुर शर्की में कमसिन बच्चे से दरिंदा सिफ्त मुलजिमान की ज्यादती, इलाका मकीन का हुक्काम बाला से मुतासरा बच्चे को इंसाफ दिलाने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं शेख नदीम अंजुम की इस रिपोर्ट में। जलालपुर के नवाही इलाके दरापुर में पेश आया अफसोसनाक वाकया, जिसमें दरिंदा सिफ्त 3 अफराद ने 12 साल उम्र नामी बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ नाजेबा वीडियो बनाते रहे, जिस पर इलाके में खौफ व राज की फजा फैल गई। बच्चे के मुताबिक उसे 3 अफराद ने बुलाया और करीबी बागीचे में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाया और तशवीशनाक हालत में छोड़कर फरार हो गए। मैं मजदूर हूँ, मेरा बाल नाल ज्यादती थी गई। अल्लाह वास्ते हुकूमत जरा मेरे नाल इंसाफ का वजे, मेहरबानी फरमाते इमदाद करो। जिम्मेदार मेरे नाल कोई तावन नहीं करे, ना पुलिस वाले करे। तू जो जिम्मेदार इन पैसे निभाते साको इंसाफ चाहिए। मेरे पुत्र नाल बड़ी जियाद की थी है भैया, सारा कोई कह नहीं था। जिम्मेदार होना नाल थी थे तू गरीब बंदे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, जिसकी वजह से हम जो है ना इसी न्यूज़ का ही जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस दुख में शरीक हुए। और हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब बच्चे से ज्यादती का मुकदमे के इंदराज न होने पर एले खाना समेत एलियाने इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहना था कि मुतासरा बच्चा और उसके एहले खाना की दाद रसी करके इंसाफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा शेख नदीम अंजुम, कोहिनूर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर जाली और गैर मियारी खादों के कारोबार में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से रजा नकवी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब जेली व गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात व खादों के मुकम्मल खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की खसूसी हिदायत पर ऐसे ही एक ऑपरेशन में डायरेक्टर ज़राअत तोसी शहजाद साबिर की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी राय जफर अब्बास ने मुखबर की इतला पर पुलिस पार्टी व दीगर एहलकारों के हमरा छापा मारकर सैदावाला बाईपास से जेली खादों का ट्रक पकड़ लिया। छापा के नतीजे में 3 मुलजमान मौके से गिरफ्तार। ट्रक से 50 किलोग्राम की पैकिंग में जेली डीएपी खाद की 260 और एसओपी खाद की 19 बोरियां बरामद कर ली। मौका पर पकड़ी जाने वाली जेली खादों की मालियत 11 लाख रुपए से जायद बनती है। मुलजमान के खिलाफ ज़ेर दफा 16 पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 के तहत थाना गुलगश्त में एफआईआर के इंदराज के लिए इस्तगासा जमा करा दिया गया है। मुलजमान जेली खादें गैर कानूनी तरीके से पैकिंग व फार्मोलेट करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई करके मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे थे। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब ने कहा कि जेली ज़रूरी मदाखिल फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जा रहा है और इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद को करारवा की सजा दी जा रही है। रज़ाकवी, कोहिनूर न्यूज़, मुल्तान। भी आसमान से बातें करने लगी। इस सर्दी के मौसम में अंडे मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर हैं। मजीद जानते हैं जहलम से शेख रजा की इस रिपोर्ट में।
प्रोटीन से भरपूर अंडे इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ अंडों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। जेलम में अंडे आम दस्तयाब तो हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से लोगों की पहुंच से दूर है। पहले दालें, चीनी, चावल, हर चीज बहुत महंगी थी, जिससे वहाँ बहुत तंग थी। इसके बाद अंडे जो है वो पहले 8 से 10 रुपए का मिलता था, अब 20 से 22 रुपए का मिल रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म हैं। देसी और फार्मी अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है और अब अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको कम किया जाए। सर्दी बढ़ते ही अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया है और कीमत ज्यादा होने की वजह से अंडे गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से कोसों दूर हैं। नए पाकिस्तान में 10 रुपए में मिलने वाला अंडा 20 रुपए में फरोख्त होने लगा, जिसे अवाम देख तो सकती है मगर खरीद नहीं। कैमरा टीम के हमरा शेख रजा कोहिनूर। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मर्दान में ताजिर ग्रुप जाहिर शाह की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी तंजीम ताजरान के सदर सूबाई जनरल सेक्रेटरी जाहिर शाह और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉलेज तक निकाली गई। ताजरों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौका पर तंजीम ताजरान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जाहिर शाह का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। सियालकोट में ज्वाइंट पैरामेडिकल एसोसिएशन ने MTI एक्ट नाफिज करने के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। चेयरमैन ज्वाइंट पैरामेडिकल चौधरी मोहम्मद आरिफ हराई, सदर उमर सेबानी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सज्जाद नारो की क़यादत में निकाली गई रैली में जनरल सेक्रेटरी इदनान सरवर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल वहाब के अलावा ख्वाजा मोहम्मद सफदर, मेडिकल कॉलेज इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल समेत गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल के तमाम मुलाजिमीन ने शिरकत की। रनाला खुर्द में महकमा रेलवे की जानिब 161 दुकानें सील करने के खिलाफ कलमा चौक में मुजाहरा। महकमा रेलवे ने 26 रोज कबल बगैर नोटिस दिए दुकानें सील की थी। मुजाहरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पहले ही मंदी का शिकार है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और अब हमारी दुकानें सील कर दी गई, जिसकी वजह से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। नौबत फाकों तक आन पहुंची है। बलोचिस्तान के इलाके मच में 17 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ रत्तो डेरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिला लाड़काना की जानिब से अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के इलाके मच में बेगुनाह कत्ल किए जाने वाले 17 मजदूरों के कत्ल वाक़े के खिलाफ रत्तो डेरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिला लाड़काना की जानिब से अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मजीद बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि आज का हमारा ये मुजाहरा है, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान जिला लाड़काना और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न लाड़काना की तरफ से ही मुजाहरे का मकसद ये है, सूबे बलोचिस्तान के शहर मच में कल 17 बेगुनाह मजदूरों को पकड़कर उसके हाथ बांधकर उनके आँखों को पट्टी लगाकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस वाक़े के खिलाफ पूरी इंसानियत का दिल सोजवार है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं फिल फौर उनके कातिलों को पकड़ा जाए, उनको कैफिर किरदार पहुँचाया जाए। हमारा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल किबला राजा नासिराबाद जाफरी के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो चुके। आज का ये हमारी एहतजाजी रैली मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से अल्लामा राजा नासिराबाद जाफरी के हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जो मुजाहरे हुए हैं उसका ये तसलसल है। जो कोटिया के शहर, बलूचिस्तान के शहर जो मच में ये दहशतगर्दी हुई है, उस हवाले से एहतजाज है, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। हमें उन्हें बताना चाहते हैं कि आप ये छुप कर लड़ रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आएँ और हमसे सीधे होकर लड़ें, तो हम आपको बताएं कि हुसूनी की ताकत क्या होती है। ये आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी FC के 7 एहलकारों को शहीद किया गया था और उसके बाद ये हज़ारा बिरादरी के 17 अफराद जो बेदर से शहीद हुए हैं, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत के दहशतगर्दों को फिलफौर गिरफ्तार। मालाकंड की तहसील दुर्गई में कायम स्टील मिल्स बीमारियों का सबब बनने लगी। इंतजामिया की पुरस्कार खामोशी, इलाका मकीन मुज़ी अमराज का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में।
मलाकान की तहसीली दरगाह में टैक्स से बचने के लिए कायम स्टील मिल अवामी दुश्मन साबित हो रहे हैं। शहरी इलाकों में कायम स्टील मिल से आए रोज खतरनाक धुआं उठ रहा है जो बीमारियां फैलाने का मौसर तरीन जरिया बन चुका है। खतरनाक जहरीला धुआं उठने से इलाके में सीने की बीमारियां फैल चुकी है। जिले इंतजामिया की कमजोर गरीब के बायस शहरी मसीहा का मुंतजिर है। शहरी ने मौजूदा हुकूमत दो चीज़ों के दावे कर रहे हैं, सेहत दूसरे तालीम का, लेकिन इस वक्त न सेहत और न तालीम कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। मलाकान इंतज़ामिया ने रिहाइश इलाकों में स्टील मिलों का यूनिवर्सिटी जारी किया है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि स्टील मिलों के यूनिवर्सिटी कैंसिल किया जाए और रिहाइश इलाके के स्टील मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारा घर है और ये साथ ये पिटरी है, स्टील मिल है और ये फसलें है सारे, और हमारा ये आला हुकाम को ये दरख्वास्त है कि इसका फौरी कार्रवाई करे और इसका यूनिवर्सिटी कैंसिल करे। हमारा वो बहुत तकलीफ है, हम हमारे इलाके को, हमारे गांव को बहुत तकलीफ है। बहुत शहरी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो स्टील मिल को आबादी वाले इलाके से बाहर करने के लिए इक़दामात उठाए जाए ताकि फैलने वाली बीमारियों का सिलसिला रोक सके। गुल करीम खान, कोहिनूर न्यूज। महकमा रेवेन्यू की मुबैना नाअहली के सबब 2 साल कबल फरीदाबाद के प्राइमरी स्कूल में रखी गई गंदम खराब हो गई। इलाका मकीनों को मुफ्त गंदम फराहम करने के लिए स्कूल के क्लासरूम में रख दी गई थी जो मुनासिब देखभाल न होने के सबब खराब हो गई। इस हवाले से शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तेमाल के लिए हमें गंदम नहीं दी गई जो स्कूल में पड़ी पड़ी खराब हो गई। पिंडी घेप लाइव स्टॉक ऑफिस में मुर्गबानी के फरोग के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्कीम के तहत मुर्गियों के 75 सेट तकसीम किए गए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल मालिक ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम फरोग बराए घरेलू मुर्गबानी का मकसद गोश्त और अंडों की जरूरत को पूरा करता है। एक सेट में 1 मुर्गा और 5 मुर्गियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन भी की गई है। अगले मरहले के लिए दरखास्तें मार्च तक जमा करवाई जा सकती हैं। MPA PK3 सरदार खान ने खाजा खेल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हल्का का मुंतखब MPA हूं, किसी भी गैर मुंतखब शख्स की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजीद जानते हैं अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। MPA PK3 सरदार खान और दूसरे पार्टी कायदीन ने ख्वाजा खेला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर नूर खान आपने आदम, कजीर खान, रजा खान स्वाति, सराज खान, बारोस खान, क्वले खान और दूसरे मशरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कजीर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में जारी महंगाई ने गरीबों को पाकों पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। इस मौके पर MPA PK3 सरदार खान ने कहा कि मैं हल्का PK3 का MPA हूँ। यहाँ की आवाम ने मुझे मुंतखब किया है। यहाँ पर जितने भी सूबाई काम होंगे उसका इफ्तिताह मैं करूँगा, ये मेरा हक है। उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के में किसी भी गैर मुंतखब शख्स की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे कामों में मुदाखलत करके इलाके की तरक्की रोकना चाहते हैं, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद अफसोस है कि इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा है और मेरा फंड बहुत कम है, लेकिन कोशिश है कि इस कम फंड में भी आपके तमाम मसाइल हल करूं। उन्होंने मजीद कहा कि NA2 का MNA मेरे कामों में मुदाखलत के बजाय अपने कामों पर तवज्जो दे और इलाके के लिए बड़े बड़े मंसूबे शुरू करे। जिस तरह इंजीनियर अमीर मकाम ने मलाकन डिवीजन के लिए बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल किए थे जिन पर आज भी काम शुरू है। अमजद खान शाहपुरी। सूबाई वज़ीर बराए स्पेशल एजुकेशन चौधरी अखलाक अहमद का पसरूर सोलत बाजार का दौरा, सारिफिन से कीमतों बारे दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं शाहिद जंजुआ की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर बराए स्पेशल एजुकेशन चौधरी अखलाक अहमद का सहूलत बाजार पसरूर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने सहूलत बाजार का विजिट कराया और खाने पीने की अशिया के रेट्स के बारे में ब्रीफ किया, जबकि सूबाई वजीर ने सहूलत बाजार में आए खरीदारों से रेट्स के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि खरीदारों का कहना था कि आम बाजार से खाने पीने की अशिया और खास तौर पर आटे की कीमत में काफी कमी है। आटे के बहरान की वजह से किंगरा, सब्जपीर और चबारा की आवाम मुतासर हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर से अपील की है कि इधर भी आटे का स्टॉल लगाया जाए, जबकि सूबाई वजीर अखलाक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज
तहसील पसूर का मेरा विजिट था। लोगों से मैंने पूछा है, जो लोग यहाँ खरीदार आए हुए थे, लोग मुतमिन हैं, क्वालिटी से, प्राइसों से लोग मुतमिन हैं, सर्विस से लोग मुतमिन हैं। मज़ीद थोड़ा आटे में रश है, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसकी सप्लाई को बेहतर किया जाए ताकि रश कम हो। आम बाजार और सहूलत बाजार में रेट्स की कमी की वजह से शहरियों ने सहूलत बाजार का रुख कर लिया है। शाहद जंजवा, KN न्यूज़, पसरूर। हल्का PP 51 वजीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन सियासी गहमा गहमी अरूज पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार नासिर महमूद क्लियर की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में ज़ोराना मेहमान ख़ुसूसी मुश्ताक अहमद भट्ट, सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट थे। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में। हल्का PP 51 के उम्मीदवार नासिर महमूद क्लेर जमात इस्लामी की तरफ से सहाफियों के एजाज में मकामी होटल में एक शानदार जोहराना का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुश्ताक अहमद भट्ट और सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट थे। इस मौका पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंतखाबी मुहिम के हवाले से मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा से इजहार ख्याल करते हुए नासिर महमूद क्लेर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बद निजामी और बद हिलाकी और बद दारी ने अवामुल नास का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। बरसों से बारी बारी इक्तदार का मजा लूटने वालों ने वतन अजीज की आवाम को मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। विकास अहमद भट्ट ने कहा कि मुल्की सियासत पर बरसों से विराजमान गिरोह की बदनीयती पूरी दुनिया पर आश्कार हो चुकी है। अपने इक्तदार के छिन जाने के खौफ से अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने से कतराने वाले अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं। रहनुमा जमात इस्लामी साबिर हुसैन भट्ट ने कहा कि हल्का से जमात इस्लामी की जीत दुनिया भर के लिए बातिल निजाम से इनकार का पैगाम साबित होगा। हल्का के अवाम 19 फरवरी को हल्का से जमात इस्लामी की क़यादत को कामयाब करें। हल्का के अवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ मुश्ताक अहमद, कोहिनूर न्यूज़, वजीराबाद। कराड़ा प्रेस क्लब के इलेक्शन सरपरस्ती आला डॉक्टर जाहिद हुसैन सोलंगी, सदर हुसैन अली, जनरल सेक्रेटरी असलम सोमरो, इतलात सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन और दीगर अहदेदारान और वर्किंग कमेटी के मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। अहदेदारान ने हल्फ उठाते हुए कहा कि सच्चाई से काम, भाईचारा कायम करेंगे, मजलूम की आवाज़ आला ईवानों तक पहुँचाएंगे और जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पत्तोकी में मुकामी ताजरों और मुखय्यर हजरात के ताउन से दस्तरखान फी सबीलिल्लाह लगा दिया गया, जहां रोजाना गरीब शहरी बाइज्जत तरीके से दोपहर का खाना खा सकेंगे। मजीद जानते हैं मियां आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी में मुकामी ताजर सुहेल शहजाद की खुसूसी कवश और मुखय्यर हजरात के ताउन से दस्तरखान फी सबीलिल्लाह का आगाज कर दिया गया, जहां पहले रोज दिहाड़ीदार तबका और गरीब शहरियों को बाइज्जत तरीके से खाना पेश किया गया। इस मौका पर मुकामी ताजर सुहेल शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दिन में बात आई है वो इस तरह आई है कि मैंने कहा अभी कुछ जो हालात हुए हैं, बहुत तंग हालात है दुनिया के हुए, बहुत लोग परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोजाना की बुनियाद पर इस शहर में एक ऐसा दस्तरखान तरतीब दिया जाए कि जहां गरीब लोग हैं, जो कम उजरत वाले लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, वो आए और अपना खाना इधर से खाएं। उनका मजीद कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। मार्केटों में काम करने वाले डेली वेजेस और माहाना तनख्वाहदार मुलाजमीन का बजट शदीद मुतासर हुआ है, जिसके पेश नजर दस्तरखान फी सबीलिल्लाह का आगाज किया गया है और इस कार्य खैर में ताजर बरादरी मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर तावन करें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार तबका के लिए खाने का इस्तेमाल किया जा सके, जिससे मजदूर तबके की दादरसी भी हो सके। कैमरा टीम के साथ मियां आसिफ सईद। साग मौसम सरमा की खास सौगात है जो लोग शौक से खाते हैं। साग सरसों के पौधों से तैयार किया जाता है, जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। मजीद जानते हैं लसबेला से सुल्तान अंगारिया की इस रिपोर्ट में। एक तरफ जिला लसबेला में सर्दी उरूज पर है, तो दूसरी जानिब सर्दियों की मशहूर सौगात सरसों भी जोबन पर है, जिसकी वजह से काश्तकार बहुत खुश और पुरुमीद नजर आ रहे हैं। लसबेला समेत बलूचिस्तान भर में सरसों की काश्त अक्टूबर के आखिर और नवंबर के शुरू में काश्त की जाती है, जबकि 1.5 से 2 महीने तक सरसों की साग की फसल को तैयार होने में लगते हैं और पूरी सर्दी सरसों के साग का मौसम रहता है। लसबेला के शहरी कहते हैं कि लसबेला में सरसों के पत्तों का साग बहुत शौक से खाया जाता है और सरसों के काश्त में पानी कम इस्तेमाल होता है।
اس سے زمینداروں کو یہ فائدہ ہے کہ یہ بہت ہی پانی اس میں کم خرچ ہوتا ہے، اور دوسری بھی اس میں کوئی ڈی پیز وغیرہ یوریا وغیرہ کچھ بھی دینا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس میں دوائی وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی کم خرچ میں ایک اچھی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے تیار ہونے کے بعد اس سے جو ہے کھیت لہلانے لگتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ بیلا اور بوتل میں تیل بھی اس سے نکالتے ہیں، ویسے یہ کراچی اس کو بیچتے ہیں، اور یہاں پر جب سرسوں کی جو پتے ہیں اس کو ساگ کے طور پر بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ لسبیلا سمیت ملک بھر میں سرسوں کا تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سرسوں کے تیل سے بڑے مزے کے کھانے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ سلطان انگاریہ۔ حویلی کوہٹا میں 2 روز سے جاری بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پہاڑوں سے برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی گئی ہے۔ محمود گلی حاجی پیر حلہ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ راستہ بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید برف باری اور سردی کے باوجود محمود گلی کے مقام پر پولیس ملازمین ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کا سی سی پی او آفس کا دورہ، ایڈمن ویلفیئر اسٹیبلشمنٹ برانچز کا جائزہ لیا۔ ایس ایس پی ڈسپلن سید محمد امین بخاری نے مختلف برانچز پر بریفنگ دی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمود اور ڈی ایس پی وحید اسحاق بھی ہمراہ تھے۔ غلام محمود ڈوگر نے شکایات سیل کا بھی وزٹ کیا۔ انچارج شکایات سیل سے کام کے طریقہ کار بارے پوچھا گیا۔ سائلین سے بات چیت بھی کی، سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ داد رسی کے لیے آنے والے سائلین کو اللہ کے مہمان سمجھے، ہمارا کام آسانیاں پیدا کرنا ہے، مسائل حل ہوں گے تو شہری خود بخود ہماری عزت کریں گے۔ پولیس خدمت خلق اپنا شعار بنائے۔ ریٹائرڈ اور حاضر سروس اہلکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویلفیئر کے پینڈنگ کیسز کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رائمنڈ عدنان رشید فیلڈ میں موجود ہیں۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے بڑی کارروائی۔ کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر 18 چائے کیفوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ چائے روک، چائے اسٹوڈیو، ریسٹورنٹ پاک عرب، ریسٹورنٹ باغیچہ، ریسٹورنٹ گپ شپ، ریسٹورنٹ کافی خانی، ریسٹورنٹ چائے گھر، ریسٹورنٹ ٹی ہاؤس اور ریسٹورنٹ بابا ہاؤس اور دیگر میں خلاف ورزی پر ایف آئی آر کا اندراج کروایا گیا۔ اے سی رائمنڈ عدنان رشید نے بتایا کہ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی ہدایت پر کارروائی کی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے آج کشمیر حق خود ارادیت ڈے منایا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے کی۔ ریلی میں انتظامیہ کے افسران سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، بھارتی تسلط اور رویہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے جس کے تحفظ کے لیے ہم بطور پاکستانی آواز بلند کریں گے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی جانب سے جموں و کشمیر کی عوام کو دی جانے والی ضمانت کے وہ کشمیری بھائیوں کے تحفظ اور ادھورے عہدوں کی تکمیل کریں گے، یاد دلانے کے لیے اس دن کو مناتے ہیں۔ 73 برس تک بھارتی ظلم اور جارحانہ رویہ برداشت کرنے کے باوجود کشمیری نسل در نسل اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کے اپنے دفتر میں اندھے قتل اور اغوا برائے تاوان، ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتوں میں ملوث ہونے والے ملزمان کے حوالے سے میڈیا بریفنگ۔ سی آئی اے سول لائن پولیس نے اندھے قتل کی واردات میں ملوث ملزم خالد محمود کو گرفتار کر لیا۔ شارق جمال کا کہنا تھا کہ ملزمان حسین عباس اور اصغر مقتول اشرف کو رشتہ کے تنازع پر قتل کرنے کے بعد روپوش ہو گئے۔ کینٹ صدر اور سول لائن پولیس نے ڈکیتی، ہاؤس رابری اور رازدانی کی وارداتوں میں ملوث 10 گینگز کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم صابر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ 6 MB نہیں یار اور MB 2 MB 2 MB
बच्चे हैं इसमें। वसीम साबिर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको लाहौर से अपडेट किया जा रहा है, जहां कैंट सदर और सिविल लाइन पुलिस ने डकैती, हाउस रॉबरी और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 10 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। वसीम साबिर से दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वसीम साबिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तकनीकी वजूहात पर वसीम साबिर से एक मरतबा फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको लाहौर से अपडेट किया जा रहा है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की अपने दफ्तर में अंधे कत्ल, अगवा, बराए तावान, डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से मीडिया से ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए वसीम साबिर से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया है। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी उसामा, ये DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल ने कि अंधे कत्ल, अगवा, बराए तावान, डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। इसी तरह जो है वो CIA सिविल लाइन पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िम खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िम के हवाले से सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुल्ज़िम के मकतूल बच्चे रेहान की वालदा के साथ नाजायज तल्लुकात थे। बच्चे रेहान ने मुल्ज़िम को अपनी वालदा के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख लिया था। मुल्ज़िम खालिद महमूद ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मासूम बच्चे के सर में ईंटें मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। दूसरा जो है अगर बात की जाए CIA मॉडल टाउन की, तो CIA मॉडल टाउन पुलिस ने मकतूल मोहम्मद अशरफ के कत्ल की वारदात में 6 साल से मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान हुसैन और असगर को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान हुसैन और अब्बास ने असगर ने जो है वो मकतूल अशरफ को रिश्ते के तनाज़ा पर फायरिंग करके कत्ल करने के बाद रूह पोश हो गए थे। शारिक जमाल खान का यह भी कहना था कि CIA मॉडल टाउन पुलिस ने मगवी हसन रजा को 60 लाख रुपए तावान के लिए अगवा करने वाले मुल्जिम वकास को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से मॉडल टाउन की अगर बात की जाए तो CIA मॉडल टाउन और कैंट और सदर सिविल लाइन ने डकैती, हाउस रॉबरी और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 10 गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जा से 3 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका नाजायज असला बरामद कर लिया गया, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए अवलीन तरजीह है वो सबसे पहले जो है वो मुद्दई मुकदमा के हवाले उनका सामान किया जाएगा। आज जो है वो अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शारिक जमाल DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि CIA जो लाहौर में बनाए गए हैं 6 CIA हैं, इन्होंने जो है मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हुए जो है वो करोड़ों रुपए बरामद किए मुल्जमान के कब्जा से, जो कि मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिए गए हैं। और कत्ल और डकैती की वारदातों में जो है वो मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया गया है। शहर लाहौर में जो डकैती की वारदात करते थे बगैर मास्क के, जिस तरह से जो है वो नवाकोट के इलाका में मोबाइल फोन की वारदात हुई थी, इसके अलावा हरबतपुरा के इलाका में डकैती की वारदात हुई थी, उन मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया और गैंग के 12 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये जो है वो वक्फे से 2-2, 3-3 करके जो है वो शहर लाहौर में डकैती की वारदात करते थे और इनके कब्जा से तकरीबन 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जमान जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। SP CIA की अगर बात की जाए तो तौसीफ हैदर जो है वो इस मौका पर उनके साथ मौजूद थे। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तौसीफ हैदर SP CIA को भी जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी गई और तमाम शहर लाहौर में जो है वो 6 के 6 CIA के DSP भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से DSP जो है वो गाजियाबाद दानिश आतिफ राजा भी मौजूद थे, राना शबीर जो कि थाना इचरा CIA में तैनात है वो भी मौजूद थे, सलीम मुख्तार भट्ट जो है वो नवाकोट के DSP वो भी मौका पर मौजूद थे। इसी तरह से 6 DSP भी बुलाए गए थे जो कि अपने अपने मुल्जमान और रिकवरी लेकर आए थे। मुल्जमान के कब्जा से जदीद असलहा, इसके अलावा गोलियां, नकदी रकम और जो है वो दीगर व्हीकल जो है वो बरामद की गई हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है वो तमाम DSP जिन्होंने कार्रवाई की है उनको नगद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। LWMC का शहर की सफाई संभालने का 5वां रोज कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन और CEO LWMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि सफाई सूरत हाल पर शहरियों की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर शहर में सफाई के नाकिस इंतजाम पर माजरत खा है, आइंदा चंद रोज में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे।
لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ LWMC کا شہر کی صفائی سنبھالنے کا 5واں روز کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن اور CEO LWMC کی پریس کانفرنس۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ صفائی کی صورتحال پر شہریوں کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات پر معذرت خواہ ہیں، آئندہ چند روز میں صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا۔ لاہور میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ صفائی کی صورتحال پر شہریوں کی تکالیف کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور لاہور شہر کی صفائی کے ناقص انتظامات پر معذرت خواہ ہے، ایسا کہنا تھا ذوالفقار احمد گھمن کا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملکیان سے۔ جی ملکیان، بتائیے گا کہ ذوالفقار گھمن کی جانب سے معذرت خواہ ہونے کا کہا گیا ہے، لیکن بتائیے گا کہ 5 روز سے صفائی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ جی بالکل، آج کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن نے شہین کمپلیکس میں جو ہے CEO LWMC اور عمران علی سلطان اور CEO چیف کارپوریشن آفیسر حافظ شوکت کے ہمراہ جو ہے پریس کانفرنس کی ہے۔ 5 روزہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے 5 روزہ نہ ہونے کی وجہ سے معذرت نہیں، روزہ صفائی جو ہے وہ جاری ہے 5 روز سے، جبکہ کانٹریکٹ تھا جو ان کا کافی پہلے سے ختم ہو گیا تھا۔ 2011 سے جو ہے 7 سالہ کانٹریکٹ ہوا تھا، جس کے بعد ختم ہونے کے بعد مشینری جو ہے انٹرنیشنل کمپنی نے اپنی واپس لے لی تھی۔ LWMC اب صفائی کے جو بہتر انتظامات ہیں وہ رینٹل مشینری پلان اے اور پلان بی کو لے کر جو ہے چل رہی تھی، جبکہ CEO LWMC عمران علی شوکت نے بتایا ہے کہ 2011 میں 7 سالہ دیا گیا جو ختم ہو گیا۔ لانگ ٹرم پروجیکٹ کے تحت 2 پلان مرتب کیے گئے تھے۔ CEO نے کہا ہے کہ آؤٹ سورسنگ اور ان سورسنگ کے 2 پلان جمع کرائے گئے ہیں، تاہم عبوری پلان پر 4 سال سے 6 ماہ کا وقت لگے گا۔ سلطان نے مزید کہا ہے کہ پلان ای اور بی دونوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ پلان ای کے مطابق انٹرنیشنل کنٹریکٹر سے جو ہے مشینری لی جائے گی، جبکہ پلان بی میں رینٹل مشینری جو ہے وہ دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ 40 دن کے لیے 18 کروڑ سے زائد لاگت سے جو ہے کوڑا اٹھائیں گے، جبکہ جو انٹرنیشنل کمپنیز تھی وہ 40 دنوں میں 40 کروڑ سے زائد کا جو ہے کوڑا اٹھاتی تھی۔ کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ لاہور شہر میں جو صفائی کے ناقص انتظامات ہیں اس سے میں معذرت خواہ ہوں۔ جی اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔